हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन रेलवेज़ द्वारा निकाली गई टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा निकाली गई फ्रेश वैकेंसीज़ टीचिंग पोस्ट पर आई हैं। इन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट पे वैकेंसीज़ लाई हैं, पर हम मेनली बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर 1036 वैकेंसीज़ हैं, पर हम इन 753 पर फोकस करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टीचिंग वैकेंसीज इन विभागों में ज़्यादातर बंटी होती हैं। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक और फिजिकल एजुकेशन। इसमें से भी मेनली ज़्यादा वैकेंसीज इन तीनों पोस्ट पर हैं, तो हम इन तीनों की ही बातें करेंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज तो वैकेंसीज नहीं आई हैं कि पीजीटी में मानो पीजीटी बायोलॉजी में कितनी पोस्ट हैं, पीजीटी फिजिक्स में कितनी पोस्ट हैं, पीजीटी हिस्ट्री में कितनी पोस्ट हैं, और ऐसे ही टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी हिंदी में अलग अलग कितनी पोस्ट हैं ये भी पता नहीं चली है। पर ओवरऑल वैकेंसीज आ गई हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। दोस्तों, ये वैकेंसीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी समय के बाद आई हैं, और हम में से बहुतों को पता भी नहीं होगा कि रेलवे के विद्यालय कैसे होते हैं। पर मैं बताना चाहूँगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अगर आपने केंद्रीय विद्यालय देखा है, एनवीएस नवोदय विद्यालय देखा है, तो उसी पैटर्न पर ये विद्यालय चलते हैं, और ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। और मेनली हर बड़े शहर में ये विद्यालय होते हैं, जैसे कि पटना में कई रेलवे विद्यालय मौजूद हैं। इसकी लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में, और अब जाके ये 2025 में आई है। ये अच्छा मौका है, और इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से 48 वर्ष तक। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं हमें किन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं, जो कि पे लेवल 8 एक बहुत ही शानदार पे लेवल होता है, जिसे 4800 ग्रेड पे में कंसिडर किया जाता है। अच्छी खासी सैलरी बनती है इस पर। तो पीजीटी के लिए हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर्स चाहिए, एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी हो। इसके साथ कंपलसरी है बीएड, और हमें मालूम होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बस 6 to 8 और 1 to 5 के क्लासेस को पढ़ाने के लिए सीटेट के दोनों पेपरों की ज़रूरत पड़ती है। और डिज़ायरेबल इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस रखे हैं, जिसमें कि इन्हें चाहिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, टीचर्स को अच्छे से बात कर सकें, समझा सके लेक्चर्स, और इसके साथ साथ कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आज के समय में इन दोनों चीज़ों को वश में करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हो या किसी भी माध्यम को। अब चलें टीजीटी की ओर, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका पे लेवल 7 है। ये भी एक बहुत ही शानदार पे लेवल है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन, बैचलर्स, बीएससी, बीए, बीकॉम। इसके साथ चाहिए कंपलसरी बीएड, और हाँ, यहाँ सीटेट पेपर 2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ भी इंग्लिश और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चलें हम पीआरटी की ओर, यानी प्राइमरी लेवल। ये 6th लेवल पे लेवल है, लेकिन ये भी एक बहुत ही बढ़िया पे लेवल है। अच्छी खासी सैलरी बनती है इसमें भी। इसमें एजुकेशनल मिनिमम चाहिए 12th, उसके ऊपर भी अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम इंटरमीडिएट लेवल चाहिए। पर हाँ, यहाँ कंपलसरी बीएड नहीं चलेगा, यहाँ 2 वर्षों का डिप्लोमा इन एजुकेशन चाहिए, यानी डीएलएड। इसके साथ सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, और डिजायरेबल हमें चाहिए इंग्लिश और कंप्यूटर। तो ये बेसिकली खाका रहा इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जो हमारी ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेस्ट के पैटर्न की। यह जो टेस्ट है ये 2 तरफ से बटा रहेगा, सीबीटी और स्किल टेस्ट। सीबीटी और स्किल टेस्ट 85:15 के अनुपात में बटे रहेंगे। 85 वैल्यू रहेगी सीबीटी की और 15 वैल्यू रहेगी स्किल टेस्ट की। और आज हम बात करते हैं सीबीटी की। मोड ऑफ एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिनमें से एक आपको चुनना रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, मार्क्स भी रहेंगे 100, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और समय मिलेगा आपको 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपको करने हैं, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम चलें पैटर्न की ओर।
तो देखिए एकदम बेसिक सा पैटर्न है, थोड़ा अलग है, क्योंकि जब हम KVS NVS के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन टाइप के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के रहेंगे, जो कि हम अपनी BEd DLEd और CTET की तैयारी के दौरान पढ़ते ही पढ़ते हैं। 50 नंबर के 50 क्वेश्चन। फिर आ गया 15 जनरल अवेयरनेस एंड GK, बेसिक SSC लेवल की जानकारी आपको रखनी है। 15 नंबर के रीजनिंग होंगे, 10 नंबर के मैथमेटिक्स, 10 नंबर का जनरल साइंस, उतने ही नंबर के उतने क्वेश्चन उतने ही नंबर, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी अगली वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ हम देख रहे हैं 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हैं, जिनकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, 1 महीने फॉर्म भरने का दे करिए, 2 से 2.5 महीने के बीच में परीक्षा ज़रूर ले लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। डिटेल में सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज में बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में सिलेबस एक्सप्लेन करके ले आऊँगी। मैं भी रेलवे फैमिली से हूँ और आपके साथ ही एग्ज़ाम दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।